अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल उर्दू मीडियम लेसन्स। मेरे नए वीडियोस देखने के लिए उर्दू मीडियम लेसन्स को सब्सक्राइब करें और शेयर लाइक ज़रूर करें और बेल आइकॉन पे क्लिक करें। हेलो चिल्ड्रंस, टुडे वी विल स्टार्ट उर्दू मीडियम लेसन्स इन इंग्लिश सब्जेक्ट माय इंग्लिश बुक 3 3rd स्टैंडर्ड। टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट यूनिट 1। देखेंगे DFMN, ये जो अल्फ़ाबेट दिए गए हैं DFMN, उसके बारे में हम देखेंगे। जॉइन द सेम वर्ड्स विथ अ लाइन, एक जैसे लफ्ज़ों को लकीर से जोड़ो। अब हमने ऐसा एक जैसे लकीर को जोड़ने के लिए हमने ऊपर भी देखे हैं, तो आप खुद समझ चुके होंगे बच्चों कि अब हमें डॉग को डॉग के इससे जोड़ना है लकीर। ठीक है, DOG डॉग। तो हम यहाँ पर देखो कहाँ पर है लिखा हुआ DOG डॉग, तो DOG डॉग को ही हम लकीर देंगे। ठीक है, ऐसे जोड़ेंगे। फ़िश को फ़िश से जोड़ेंगे, मैन को मैन से जोड़ेंगे, नेट NET नेट को नेट से जोड़ेंगे। ऐसे ही यहाँ पर देखो जॉइन द सेम लेटर विथ अ लाइन, यहाँ पर कुछ अल्फ़ाबेट दिए गए हैं स्मॉल लेटर्स में, एक जैसे हुर्फ को लकीर से हमें जोड़ना है। जैसे कि T को T से जोड़ेंगे। ठीक है, T, C को C से, D को D से, A को A से जोड़ेंगे, F को F से जोड़ेंगे, P को P से, M को M से, N को N से, B को B से जोड़ेंगे। ऐसे ही देखो यहाँ पर देखेंगे स्पॉट द लेटर इन द वर्ड्स, ज्वाइन द सेम लेटर्स। दिए हुए हुर्फ को दिए हुए लफ्ज़ों में तलाश करो, एक जैसे हुर्फ को लकीर से जोड़ो। अब यहाँ पर देखो D है बच्चों, तो हम क्या करेंगे D को D से जोड़ेंगे। अब यहाँ पर जितने भी हमें क्या है हुर्फ दिए गए हैं उसमें से सिर्फ एक, ये सब लफ्ज़ दिए गए हैं उसमें से सिर्फ एक हुर्फ को हम जोड़ी लगाएंगे। जैसे कि D है तो DOG डॉग, DOG डॉग में D है ना, तो D को D से जोड़ेंगे। डॉक्टर में फिर D है तो D, डॉग के D को डॉक्टर के D से जोड़ेंगे। फिर बेड में भी D है, बंडल में भी D है, डर्टी में भी D है, ऐसे करके F। ठीक है, F ऑफिस में 2 F आते हैं तो F से डबल F को जोड़ेंगे। फिश में F आता है, फिर आफ्टर में F आता है, फास्ट में F आता है, वैसे ही हाफ में F आता है, तो ऐसे जोड़ी लगाना है। ऐसे ही M मैन में M है, कैंप में M है, उसको जोड़ेंगे। फिर कैंप के M से जंप के M पे जोड़ेंगे, फिर लेमन के M में जोड़ेंगे, फिर मदर के M में जोड़ेंगे जोड़ी। ऐसे ही नेम, N फॉर नेम, N को नेम के N से जोड़ेंगे, फिर नेट के N से जोड़ेंगे, फिर पाउंड के N में जोड़ेंगे, फिर ऑन के N में, फिर रेनिंग के अंदर डबल N है तो डबल N को ऐसे जोड़ी लगाएंगे। ठीक है बच्चों, अब हम देखेंगे आगे का। रीड द नेम ऑफ द लेटर्स, हुर्फ के नाम पढ़ो। अब यहाँ पर आपको पढ़ना है, इसके पीछे तस्वीर भी दी गई है जिसके वजह से आप आसानी से पढ़ सकते हैं। जैसे कि D है तो D से डॉग, F से फिश, M से मैन, N से नेट। ठीक है, DFMN। तो ऐसे ही ट्रेस द लेटर विथ योर फिंगर, ट्रेस इट विथ अ पेंसिल, कॉपी द लेटर इन योर नोटबुक। अब आपको उंगली से क्या करना है, हुर्फ के गिर्द क्या करना है, आपको उंगली से हाथ को फेरना है। फिर उसके बाद पेंसिल से आपको यहाँ पर प्रैक्टिस करनी है बच्चों। D को D से लिखेंगे, ठीक है, पेंसिल से। फिर F को अच्छे से लिखेंगे, M N। ठीक है, ये तो हम पढ़ चुके हैं, लिख चुके हैं, तो इसमें कोई भी मुश्किल नहीं है, आप लिख सकते हो। ड्रॉ द लेटर इन द एयर, और आपको क्या करना है, ये जो लेटर्स दिए गए ना, लिखने की मश्क करना है आपको। DFMN। अब इसको आपको हवा में लिखने की कोशिश करना है हाथ से।
ठीक है। अब डी लिखेंगे। ये गेम है बच्चों, बहुत अच्छा गेम है। इसको हवा में लिखकर हम पहचान सकते हैं। अब मैं कुछ भी हवा में लिखूंगी तो आप उसको गौर से देखकर कैसे पहचान सकते हैं, ये भी एक गेम है, ठीक है। ऐसे ही ड्रॉ इट विथ अ फिंगर ऑन द बैक ऑफ योर फ्रेंड। और अभी आप क्या करेंगे, आपके जो दोस्त हैं, सहेलियां हैं, उनके पीठ पर ये हुर्फ लिखेंगे आप। डी लिख सकते, एफ लिख सकते, एम लिख सकते, एन। ऐसे ही करके आप क्या करेंगे, हुर्फ लिखकर पीठ पे हुर्फ लिखेंगे तो उनको एहसास होगा पीठ में कि क्या लिख रहे हैं मेरे फ्रेंड्स। ऐसे लिखकर वो पहचानेंगे। पीठ पर भी लिख सकते, हवा में भी लिखकर आप ये गेम खेल सकते हो। अब देखेंगे, लिसन केयरफुली एंड लर्न टू प्ले दीज नंबर गेम्स। अब गौर से सुनना है और फिर हिंसों का एक खेल खेलना सीखो। मोर और लेस, ज़्यादा और कम, ठीक है। यहाँ पर कुछ नंबर है, हिंसों यानी नंबर्स का गेम है बच्चों। तो कुछ ज़्यादा है और कुछ कम है नंबर्स, तो आपको ये गेम को खेलने सीखना है। तो आप देखेंगे गेम नंबर 1। चलो, स्टैंड अप एवरीवन, रेडी, गुड। तो यहाँ पर एक टीचर है, वो बच्चों को बोल रही है स्टैंड अप एवरीवन, खड़े हो जाओ, सब बच्चे को बोल रही है, सब बच्चे खड़े हो जाओ। रेडी, तो वो लोग खड़े हो गए। तो वो बोलती है टीचर, गुड, अच्छा। नाउ ईच वन ऑफ यू हैज़ टू से एनी नंबर फ्रॉम 1 to 100। अब जो जितने भी बच्चे हैं वो क्या करेंगे, 1 से 100 तक का एक नंबर बोलेंगे। 1 से 100 है ना नंबर, उसमें से एक नंबर सब एक बोलेंगे, एक एक, ठीक है। जैसे कि एक लड़का यहाँ पर बोल रहा है 55। देखो ये तस्वीर में नज़र आ रहा है। तो से द नंबर एंड सिट डाउन। और एक नंबर बोलकर क्या करना है, वो बच्चे को बैठ जाना है। आई विल राइट इट ऑन द बोर्ड। ये जो टीचर है वो क्या करेंगे, जो भी बच्ची या बच्चा लड़का बोलेगा एक नंबर, वो टीचर बोर्ड पर लिखेंगे। और आप नंबर बोलकर, आपको खड़े होकर नंबर बोलकर नीचे बैठ जाना है, ठीक है। यू कैन नॉट रिपीट अ नंबर, लेट्स स्टार्ट। और आपको क्या करना है, वो नंबर को रिपीट नहीं करना है, मतलब वापस से नहीं बोलना है वो नंबर आपको। तो अब गेम को हम क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो ये टीचर बोल रहे हैं गेम को स्टार्ट करना है। अब देखो गेम 2, स्टैंड इन अ सर्कल। अब बच्चों आप एक गोल दायरा बनाएंगे। स्पीक वन एट अ टाइम। व्हेन इट इज़ योर टर्न। आपको क्या करना है, एक ही बार नंबर को बोलना है जब आपका टर्न आएगा। और बच्चों आपको आपका टर्न आने के बाद आपको क्या करना है, पॉइंट टू समवन एंड से। और किसी दूसरे बच्चे को आपको पॉइंट करना है, दिखाना है। 10 लेस देन 22 और 10 मोर देन 22। इस जैसे कि 10 जो 10 नंबर है वो 22 से हमें लेस करना है, कम करना है। और 22 को 10 से हमें ज़्यादा करना है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, लेस एंड मोर। लेस का मतलब कम, मोर का मतलब ज़्यादा। तो यहाँ पर एक बच्ची देखो बता रही है 10 लेस देन 22। इसका मतलब होता है, जैसे कि यहाँ पर 22 में से अगर हम 10 नंबर को निकालते हैं तो यहाँ पर देखो कुछ बच्चे जवाब दे रहे हैं कि 12। कितने बचते हैं, 22 में से अगर 10 निकालेंगे तो 12 नंबर बचते हैं। तो ऐसे ही अगर हम 22 को 10 से अगर हम ज़्यादा करते हैं तो वो कितना नंबर हो गया बच्चों, वो हो गया 32। अगर हम 22 यानी 22 नंबर में 10 नंबर मिलाएंगे ज़्यादा तो वो कितना होगा, 32 नंबर होगा। तो
दैट पर्सन हैज़ टू टेल द करेक्ट आंसर। पर्सन वो जो हम लड़का या लड़की है, अगर हमें सही आंसर देते हैं तो अगर वो सही जवाब रहेगा तो हम क्या करेंगे, तालियां बजाएंगे उसके लिए। अगर उसका जवाब गलत होगा तो हम क्या करेंगे, तालियां नहीं बजाएंगे। तो हम ऐसे करके गेम खेलेंगे। आफ्टर दैट ही शी कैन सिट डाउन, उसके बाद उसको नीचे बैठना है सही जवाब देकर। इफ़ द आंसर इज़ रॉन्ग वी विल नॉट क्लैप, अगर इसका जवाब गलत रहा तो हम तालियां नहीं बजाएंगे। ये कौन बोल रहे हैं, टीचर बोल रहे हैं। समवन एल्स विल गेट द चांस टू आंसर, ठीक है। डेज ऑफ द वीक, अब आपको सुनना है, बोलना है और दूसरों को सुनाना है, ठीक है। डेज ऑफ द वीक यानी अब हम क्या पढ़ेंगे, हफ्ते के नाम पढ़ेंगे। सोलोमन ग्रैंडी बॉर्न ऑन मंडे। अब जो है ये जो देखो ये जो बच्चा है बच्चों, वो उसका नाम है सोलोमन ग्रैंडी। वो क्या होता है, मंडे के दिन पैदा होता है, बॉर्न ऑन अ मंडे। क्रिस्टियनेड ऑन ट्यूसडे, ठीक है। ट्यूसडे के दिन वो क्या है, क्रिश्चियन बनता है। वो क्रिश्चियन एक मज़हब का नाम है, तो वो ट्यूसडे के दिन बनता है। मैरिड ऑन वेनेसडे, तो वो शादी कब करता है, वेनेसडे के दिन करता है, बुध के दिन शादी करता है। लुक टुक इल ऑन थर्सडे, तो वो थर्सडे जुमेरात को क्या होता है, वो बीमार हो जाता है। वर्स ऑन फ्राइडे, और जुमा के दिन वो क्या होता है, बहुत ज़्यादा बीमार होकर बिस्तर पर आ जाता है, वो एकदम बुरे हालत में। डाइड ऑन सैटरडे, वो शनिवार के दिन क्या करता है, मर जाता है। वो सोलोमन ग्रैंडी जो है वो क्या करता है, सैटरडे के दिन मर जाता है। ऑन संडे यानी वो उसको संडे के दिन दफन कर दिया जाता है। देखो यहाँ पर तस्वीरों में भी दिया गया है उसके बारे में। फिर दफन होने के बाद दैट वाज द एंड ऑफ सोलोमन ग्रैंडी, तो ऐसे करके वो क्या हो जाता है, उसका खात्मा हो जाता है सोलोमन ग्रैंडी का। पहले वो मंडे के दिन पैदा हुआ, फिर वो क्रिश्चियन बना ट्यूसडे के दिन, वेडनेसडे के दिन वो शादी किया, थर्सडे के दिन वो क्या करा, बीमार हो गया, फ्राइडे के दिन और ज़्यादा बीमार होकर बिस्तर पर सो गया, फिर सैटरडे के दिन मर गया, फिर उसको संडे के दिन क्या करे, दफन कर दिए। तो ये था सोलोमन ग्रैंडी का के बारे में डेज ऑफ द वीक में, यानी हफ्ते के 7 दिनों में उसके साथ क्या क्या हुआ ये सब बताया गया है। लुक अप कैलेंडर एंड राइट द फॉलोइंग डेट्स। अभी आपको क्या करना है, कैलेंडर में देखकर अंग्रेज़ी हिंद से इस्तेमाल करके नीचे दी हुई तारीख लिखना है। द फर्स्ट डे ऑफ दिस ईयर। अब कैलेंडर आपको देखना है बच्चों, आपके घर में तो कैलेंडर होते ही होंगे ना, तो आप कैलेंडर लो और उसमें देखो द फर्स्ट डे ऑफ दिस ईयर। अब ये नया साल हमारा स्टार्ट हो चुका है, नया साल आ गया है, तो हमारा फर्स्ट डे ऑफ दिस ईयर का कौन सा है, पहला दिन हमारा ये ईयर में कौन सा है, तो हम कैलेंडर में देखते हैं। 1 तारीख हमारी जुम्मा के दिन आ रही है, ठीक है, जनवरी के 2021 का दिन जुमा का है 1 तारीख का। तो फर्स्ट 1 तारीख 1वां महीना 2021, तो ठीक है, ऐसे ही द लास्ट डे ऑफ दिस ईयर, तो हमारा लास्ट डे कौन सा होता है, दिसंबर का लास्ट दिन 31 का जो है वो है थर्सडे यानी जुमेरात का दिन, दिसंबर में होता है, ठीक है। लास्ट डे 31 दिसंबर, ठीक है, लास्ट डे हमारा 31 यानी 31 दिसंबर को बोलेंगे लास्ट दिन। लास्ट दिन वो कौन सा रहेगा,
साल का लास्ट दिन रहेगा 31 दिसंबर। द डे द स्कूल स्टार्टेड, तो हमारा स्कूल कब स्टार्ट होता है बच्चों? जून में स्टार्ट होता है, ठीक है, जून के 10 तारीख को या फिर 15 तारीख को, ठीक है। द डेट टुडे, आज का दिन कौन सा है बच्चों? आज का दिन हम देखेंगे, आज का दिन 6 जनवरी है आज का दिन। रिपब्लिक डे यानी जमहूरियत का दिन कौन सा होता है? वो है 26 जनवरी। इंडिपेंडेंस डे 15 अगस्त 1947 को हमारा देश क्या हुआ? आज़ाद हुआ। तो 15 अगस्त को इंडिपेंडेंस डे होता है और 26 जनवरी को रिपब्लिक डे होता है, ठीक है।